वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EWS में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जो है कि प्रोज के एन फ्रैंक ऑफ डायरी लेके इसके स्केच लेकर के आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है आपका, ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का चित्रण कीजिए। तो आंसर आप डालेंगे और लिखेंगे इंट्रोडक्शन प्रस्तावना कि एन फ्रैंक वाज अ 13-year-old स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। यानी अन्य फ्रैंक एक 13 वर्षीय स्मार्ट यानी कुशल और बुद्धिमान लड़की है। हु शेयर्ड हर एक्सपीरियंस, जो अपनी अनुभव को शेयर करती है, साझा करती है, जो अपने अनुभव को जो अपने अनुभव का साझा करती है। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, और टेल्स थ्रू अ डायरी, एक डायरी के कहानी के माध्यम से। यानी एन्ने फ्रैंक एक 13 वर्ष की कुशल और बुद्धिमान लड़की है जो अपने अनुभव, खुशी और एक डायरी के माध्यम से कहानियाँ साझा करती है। आगे चलते हैं इसमें। लोनली, अगला हेडिंग है लोनली एंड सेंसिटिव, अकेली और समझदार। एन्ने फेल्ट लोनली, एन्ने फ्रैंक लोनली अकेली महसूस करती है बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू टॉक विथ, क्योंकि उसके पास कोई भी मित्र नहीं है टू टॉक, बात करने के लिए, विथ में उसके साथ, क्योंकि उससे बात करने के लिए कोई भी मित्र नहीं है। सी लिव्ड विथ हर फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रहती थी। बट लेकिन सी कुड नॉट शेयर हर इनिमेट, लेकिन वह बतलाना चाहती थी। देखो, सी कुड शेयर, लेकिन वह सी कुड नॉट शेयर, लेकिन वह साझा नहीं करना चाहती थी। यानी सी कुड नॉट शेयर, वह साझा नहीं कर सकती थी। हर इंटीमेट फीलिंग, अपने इंटीमेट फीलिंग को, अपने अनुभव को, विद देम, उन लोगों के साथ, लेकिन वह अपने अनुभव को वह उन लोगों के साथ साझा नहीं कर सकती थी। लेकिन वह अपने अनुभव को उन लोगों के साथ साझा नहीं कर सकती थी। सी कुड नॉट गो आउट, वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन, हस्तक्षेप होने के कारण, बाय जर्मन ओवर हॉलैंड, हॉलैंड में जर्मन के कारण वह बाहर भी जाना हस्तक्षेप था, उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया गया था। इमोशनल है काफ़ी वो लड़की। तो एन्ने फ्रैंक वाज ए इमोशनल गर्ल, भावुक लड़की। यानी एन्ने फ्रैंक एक भावुक लड़की है। सी वाज स्ट्रांगली अटैच्ड विथ हर ग्रैंड मदर, वह मजबूती से अटैच्ड जुड़ गई थी विथ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से। इवन आफ्टर हर डेथ, उनके मृत्यु के बाद। यानी वह उनके मृत्यु के बाद, अपनी दादी की मृत्यु के बाद उनसे काफ़ी मजबूती से जुड़ गई थी, अर्थात उनका काफ़ी लगाव हो गया था, क्योंकि इसकी दादी जी मर गई थी, तो उसका बर्थडे भी मनाया नहीं गया था। सी वाज, वह आल्सो अटैच टू हर टीचर, वे अपने अध्यापिका से भी अटैच्ड थी, जुड़ी थी। मिसेस कूपरस, श्रीमती कूपरस, एंड क्राइड, श्रीमती कूपरस जो चीखी थी, रोई थी। व्हेन शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर, जब वे उनसे अलग हो रही थी। यानी श्रीमती कूपरस भी रोई थी जब वे, यानी कूपरस जी, उससे अलग हो रही थी। अगला है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, बुद्धिमान और कुशल। बीइंग अ स्मार्ट गर्ल, एक कुशल लड़की होने के साथ, एवरी टाइम, प्रत्येक समय,
मिस्टर कीजिंग गेव हर एन एसे ऑन चैटरबॉक्स सब्जेक्ट। श्रीमान कीजिंग चैटरबॉक्स नामक बातूनी नामक विषय पर ऐसे लिखने के लिए दे दिए थे। सी जस्टिफाइज द रीजन फॉर बीइंग टॉकेटिव। सी जस्टिफाइड द रीजन यानी वह बहुत बातूनी होने के कारण उसे उसका न्याय किया जाता था, अर्थात उसे होमवर्क दिया जाता था। सी वॉज ए फेवराइट ऑफ ऑल हर टीचर एक्सेप्ट मिसेस कीजिंग। वह मिस्टर कीजिंग को छोड़कर सभी टीचरों सभी अध्यापकों को प्रिय थी। आगे क्रिएटिव यानी संरचनात्मक। वेन इवन मिस्टर कीजिंग गेव हम हर अ पनिशमेंट टू राइट एन एसे ऑन टॉकेटिवनेस यानी व्हाट एवर जब कभी भी श्रीमान कीजिंग उसे पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे लिखने को देते थे ऑन हर टॉकेटिव उसके बाद अत्यधिक बात होने पर, यानी जब कभी भी श्रीमान कीजिंग उसकी अत्यधिक बात होने के कारण उससे पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे लिखने को देते थे। सी रिप्रेजेंटेड वह प्रस्तुत करती थी हर आर्गूमेंट्स अपने तर्कों को इन क्रिएटिव संरचनात्मक तरीके से। वह अपने तर्कों को संरचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती थी। मिस्टर कीजिंग गेव हर पनिशमेंट अगेन एंड अगेन। श्रीमान कीजिंग उसे बार बार दंड देते थे, लेकिन सी डिड नॉट इम्प्रूव हिमसेल्फ लेकिन वह स्वयं को नहीं सुधारी। इंस्टीड इसके बजाय सी आर्ग्यूड डेट इसके बजाय वह निवेदन की हर ट्रेट ऑफ टॉकटिव यानी बातूनी अत्यधिक बात करने का गुण, ट्रेट माने गुण, उसके अधिक बात करने का गुण इज हेरिडिटरी अनुवंशिक है, पारंपरिक है। और सी कुड नॉट नाइदर कंट्रोल नॉर क्योर हिम वह न तो इसे संयम कर सकती है न तो इसको छोड़ सकती है। ह्यूमरस यानी हास्यास्पद यानी हंसी के पात्र या हास्यास्पद। अन्य वाजे ह्यूमरस गर्ल। अन्य फ्रैंक एक हास्यास्पद लड़की है या हंसी मजाक करने वाली लड़की है। सी कन्वाइंस्ड उसे विश्वास दिलाया जाता है। मिस्टर कीजिंग एवरीथिंग वाज बाय राइटिंग द एसे विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स यानी वह मिस्टर कीजिंग को हर समय ऐसे लिख करके उनको उनके तर्कों पर विश्वास दिलाती है, अपने राजी करने वाली। यानी अन्य फ्रैंक राजी कन्विंसिंग माने राजी करने वाले, मना करने वाले। अन्य फ्रैंक राजी करने वाले तर्कों के ऐसे लिख करके वह श्रीमान कीजिंग को हर समय राजी करना चाहती थी, मनाना चाहती थी। लेकिन श्रीमान कीजिंग तो गणित पढ़ाते थे, ओल्ड फॉगी थे, पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति थे। मिस्टर कीजिंग ऑल्सो लॉफ्ड एट हर आर्गूमेंट्स मिस्टर कीजिंग भी उसके तर्क पर हंसे। कंक्लूजन निष्कर्ष। अन्य वाज ए स्मार्ट टॉकटेटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल। अन्य एक कुशल बातूनी और बुद्धिमान लड़की थी। हु कन्विंस्ड हर एंग्री टीचर बाई आर्गूमेंट्स जो तर्क के द्वारा अपने क्रोधित टीचर को राजी कर ली थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।